प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से इस देश के किसानों को फायदा हुआ है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन आपका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना से आतंकवादियों को भी फायदा होने लगा है? जी हां, आप सुनकर शायद ये चौंक जाएंगे, लेकिन हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये चार्जशीट फाइल की है और दो लोगों को गिरफ्तार किया है, ये आरोप लगाते हुए कि एक ऐसा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप सामने आया है जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के पैसे को टेररिस्ट ग्रुप्स को एक तरीके से सप्लाई कर रहा था, यानी कि टेरर फंडिंग कर रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये केस है क्या, किस तरीके से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से ये टेररिस्ट लिंक निकल कर आया है और ये स्कीम कब शुरू की गई थी और इसका क्या एक्चुअली में रेलेवेंट हमें देखने को मिलता है इंडिया की एग्रीकल्चर में। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के बारे में बात करने से पहले आप लोगों के लिए एक यहां पर जरूरी चीज है। आप सभी वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपने यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के सपने को पूरा नहीं कर पा रहे थे, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए चहल एकेडमी एक स्कॉलरशिप लेकर आया है, जिसमें आप चहल एकेडमी के जीएस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स को 49,999 रुपीस की जगह सिर्फ 24,999 रुपीस में आप यहां पर एक्सेस कर सकते हैं और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को जल्द से जल्द शुरू कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड लेक्चर में आपका सारा का सारा प्रीलिम्स और मेंस का जो जीएस का सिलेबस है, चाहे वो सीसैट हो, करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हो, टेस्ट सीरीज हो, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप हो या फिर एनसीईआरटी के लेक्चर्स हो, सब कुछ यहां पर पूरी तरीके से अवेलेबल होंगे। अब हाल ही में यहां पर ये जो केस हुआ है न्यूज में, ये इसलिए है क्योंकि एक ऐसा ग्रुप हमारे सामने आया है जो अलकायदा से लिंक रखता है, अलकायदा से पूरी तरीके से कनेक्टेड है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जो फंड्स हैं यानी कि पैसे हैं उसको जिहाद के लिए यहां पर इस्तेमाल करना शुरू करता है। और इसी से रिलेटेड यहां पर दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को अरेस्ट किया है और कोर्ट में चार्जशीट भी फाइल की है कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर योजना के पैसे जो फार्मर्स के लिए सरकार अलग करती है उसमें धोखाधड़ी करके आतंकवादियों के लिए यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दिल्ली पुलिस का यहां पर यह कहना है कि कुल मिलाकर पहले तो इनिशियली दो लोगों को और आगे चलकर 11 लोगों को अरेस्ट किया गया क्योंकि उनका अलकायदा जैसा ही एक टेररिस्ट मॉड्यूल था और यहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान स्कीम जो है उसके पैसों में किसी भी तरीके का अलग अलग तरीके का घोटाला करके उन पैसों को अपने अकाउंट्स में वहां पर ट्रांसफर करवाया जा रहा था और उससे हथियार खरीदे जा रहे थे। यह जो पर्टिकुलर ग्रुप है इसके लीडर का भी नाम सामने आया है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद, और ये बेसिकली राजस्थान में और झारखंड के इलाकों में इन पर्टिकुलर पैसों को जिहाद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और राजस्थान और झारखंड में ये बेसिकली हथियार चलाने की जो ट्रेनिंग है अलग अलग ब्रेन वॉश्ड एक्सट्रीमिस्ट लोगों को दे रहे थे। अब यहां पर हम लोग पहले इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो स्कीम है उसके बारे में हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। सन 2018 में इस स्कीम को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था और इस स्कीम में यह कहा गया था कि हर फार्मर को यानी कि किसान को, पहले तो इनिशियली जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, मार्जिनलाइज्ड फार्मर होते हैं, उनको सिर्फ इस स्कीम में इन्वॉल्व किया गया था, बाद में दूसरे किसानों को भी इसमें शामिल किया गया था। तो इसकी स्कीम का बेसिकली मेन फंक्शन यह है कि एक फार्मर को एक साल में कुल मिलाकर 6,000 रुपए डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि 6,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिए जाते हैं। ये 6,000 रुपए 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 2,000, 2,000 और 2,000 रुपए में यहां पर बेसिकली क्या है, इसको दिया जाता है किसानों को। ये बेसिकली एक तरीके का फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है इसमें दिया गया ताकि वो जो बेसिकली किसान है फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं उनके, चाहे बीज हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे दूसरे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हो, उनके लिए बेसिकली था। अब इनिशियली या शुरुआत में हम लोग बात करें तो इसमें सिर्फ जो छोटे किसान हैं उनको ही इसमें शामिल किया गया था, यानी कि वो स्मॉल या मार्जिनल किसान जिनके पास जमीन जो है वो 2 हेक्टेयर लैंड से भी कम की है,
बाद में कुछ और आगे चलकर कुछ बड़े किसानों को भी यहां पर शामिल किया गया। लेकिन एक चीज यहां पर देखने की बात है कि जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं या अदर दूसरी कैटेगरी जिनको इस पर्टिकुलर स्कीम की जरूरत नहीं है, उनको इस स्कीम से पूरी तरीके से बाहर रखा गया। इसमें डिजिटल इंडिया का भी कहीं ना कहीं हमें एक ग्रोथ देखने को मिलता है, क्योंकि ये बेसिकली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी यानी कि कैश ट्रांसफर में हमें देखने को मिलता है। यानी कि बेसिकली क्या है कि अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डाले जाते हैं, इस उम्मीद से डाले जाते थे डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर में कि किसी भी तरीके का लीकेज नहीं होगा। लेकिन हाल ही में जो चार्जशीट पुलिस के द्वारा यहां पर कोर्ट में सबमिट की गई है, उसमें यह देखने को मिल रहा है कि इस तरीके का लीकेज हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम लोग इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर पीएम किसान स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा यहां पर इंप्लीमेंट की जाती है। किसी भी किसान को अगर इस स्कीम में खुद का रजिस्ट्रेशन कराना हो, तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाकर गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल में इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इंपैक्ट इसका हमें यह देखने को मिला है कि किसानों पर जो जरूरत से ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ रहा था, उसको इसमें कम करने की कोशिश की गई, ताकि बेसिकली जो रूरल इंडिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ है या फिर लाइवलीहुड है या फिर अलग अलग तरीके का सपोर्ट है, वो सरकार के द्वारा इन पर्टिकुलर किसानों को दिया जा सके। अब ये जो हमें बेसिकली इस किसान स्कीम से जो टेररिज्म का बेसिकली लिंक निकला है, इसके हमें बहुत नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इंपैक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसमें क्रेडिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज की गई है। यानी किसानों का जो भरोसा है, कहीं ना कहीं किसानों का क्या, हम आम लोगों का भी, नागरिकों का भी जो भरोसा है सरकार की इन स्कीम से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिरेल हुआ है। यानी कि सरकार वादे कुछ और कर रही थी, लेकिन ऐसे घोटाले हुए कि ये पैसे जो हैं वो जिहाद के नाम पर टेररिज्म के लिए यूज किए जा रहे हैं। तो क्रेडिबिलिटी यानी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहां पर एक बहुत बड़ा जो प्रश्न मार्क है, प्रश्न चिन्ह है, वो खड़ा होता है। प्लस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फार्मर्स को यहां पर सपोर्ट और ज्यादा देरी से मिलेगा, क्योंकि जो बजट किसानों को फाइनेंशियली असिस्ट करने के लिए, मदद करने के लिए यहां पर दिया गया था, वो तो किसानों तक पहुंचा नहीं है, वो तो आतंकवाद में शामिल हो चुका है, आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। यानी किसानों को जो पैसा मिला या फिर मिलेगा आगे चलकर, उसमें हमें और देरी देखने को मिलेगी, जिसमें किसानों का भी नुकसान है और इंडिया के प्राइमरी सेक्टर का भी हमें नुकसान देखने को मिलता है। लीगल कंसर्न्स भी बेसिकली हमें देखने पड़ेंगे कि अगर पूरी तरीके से ये ऑनलाइन था और गवर्नमेंट का ये कहना था कि पूरी तरीके से ये सेफ है, लीकेज इसमें बिल्कुल भी नहीं है, इसमें घोटाले नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि हार्ड कैश ट्रांसपेरेंसी तो यहां पर है ही नहीं। बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन है तो सब कुछ यहां पर सेफ ही रहेगा। इवन देन हमको ये लीकेज देखने को मिले हैं, तो लीगल कंसर्न्स भी इसके हमें देखने को मिलेंगे। अब यहां पर एक और चीज हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, जो सबक ले सकते हैं, कि मॉनिटरिंग थोड़ी और बेटर तरीके से हमें करनी पड़ेगी। जो हम लोग देखभाल कर रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं, हम लोग को यहां पर बेटर तरीके से इस चीज को देखना पड़ेगा। अब एक और इंपैक्ट है, ये जो किसान सम्मान निधि है, जिसका पॉलिटिक्स से या रिलीजन से कोई लेना देना नहीं था, इसमें पॉलिटिकल एंगल और रिलीजन का जो एंगल है वो ऑटोमेटिकली इसमें घुस जाएगा, क्योंकि यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस लेकर आएंगी। प्लस यहां पर जो दूसरी कम्युनिटी के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, वो यहां पर रिलीजन का जो मुद्दा है वो लेकर आएंगे कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है इसी तरीके का काम करती है। तो ना चाहते हुए भी रिलीजियस इंपैक्ट और पॉलिटिकल इंपैक्ट हमको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो छोटी चिंगारी है वो बड़ी आग में बदल सकती है और सोशल हार्मनी को यहां पर नुकसान पड़ सकता है। काउंटर टेररिज्म इंपैक्ट भी हमको बेसिकली देखने को मिलेगा। ये हमें समझ में आ गया कि कितनी वल्नरेबल सिचुएशन है इंडिया में सिक्योरिटी की। वैसे तो हम लगातार तारीफ करते ही रहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के मैनेजमेंट की, लेकिन अगर सच में जो हम लोग तारीफ करते हैं वो ग्रास रूट लेवल पर इतनी इंप्लीमेंटेड है, तो इस तरीके का केस हमारे सामने कैसे आता है? यानी कि भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह जो है यहाँ पर खड़ा होता है। यानी काउंटर टेररिज्म इंपैक्ट हमें इसके देखने पड़ेंगे। हो सकता है कि जो हमारी सिक्योरिटी एडवाइजरी बॉडीज हैं, अब वो और नए कड़े कदम उठा सकती है। प्लस इसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रिएक्शंस भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि देश भर में तो बेसिकली इस तरीके के इंसिडेंट का क्रिटिसिज्म तो हमें देखने को मिल ही रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये खबर सिर्फ भारत देश की है तो भारत तक ही रहेगी, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी, और इंटरनेशनल लेवल पे जब पता चलेगा कि भारत की किसानों से रिलेटेड स्कीम को के पैसे को जब इस तरीके से टेररिज्म में बेसिकली इस्तेमाल किया जा रहा था और गवर्नमेंट को बहुत बाद में पता चला है, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है कि हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी जैसी चीजों को हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो यानी जरूरत यहां पर यह है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स होना जरूरी है, सुधार यहां पर जरूरी है। यानी कि हर एक पॉलिसी जिसमें बेसिकली हम लोग पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं
डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग होनी जरूरी है, उसकी ऑडिटिंग होनी जरूरी है, उसमें किसी न किसी तरीके का रिव्यू, रिफॉर्म या सुधार लाना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब इस तरीके के जो बेसिकली मिसयूज किए जाते हैं पैसे के, इसमें बहुत सारी हमको इंपैक्ट अलग अलग देखने को मिलेंगे। जिससे पहले कि हमने अभी इससे पहले बात की कि क्रेडिबिलिटी पे तो बात आती ही है, लेकिन सरकार पर जो भरोसा है वो भी हमारा उठता है कि इस तरीके की अगर आप स्कीम्स के पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग घोटाले कर रहे हैं डिजिटल लेवल पर, तो सरकार पर जो हमारा भरोसा है वो भी आई एम रियली सॉरी, वो भी काफी हद तक यहां पर कम होता है। रिसोर्स का डिवीजन किया जा रहा है यहां पर कि उस पैसे का इस्तेमाल होना कहीं और चाहिए था, वो कहीं और रहा है। यानी कि इन्वेस्टिगेशन तो देखिए यहां पर जरूरी है ही। अब देखिए हम लोग आगे चलकर तो इस पे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये अगर घोटाला हुआ है, टेररिज्म जैसे सीरियस मुद्दे पे ये पैसे को इन्वेस्ट किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, तो इस पर सवाल ये उठता है कि क्या इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने से पहले इसका रिव्यू नहीं किया गया था? क्या अलग अलग पॉसिबिलिटीज जो थी इसके पैसे के मिसयूज की, क्या उसके लिए किसी तरीके के एंगल्स नहीं सोचे गए थे सरकार के द्वारा? क्योंकि अगर सोचे गए होते तो शायद इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें देखने को नहीं मिलती। यानी कि इस स्कीम को पेपर पर बनाने में और ग्रास रूट लेवल पर इंप्लीमेंट करने में कहीं ना कोई कमी सरकारों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा रह गई है, तभी इस तरीके की चीजों को आज हम लोग आपके सामने पढ़ रहे हैं। अब यहां पर लीगल स्क्रूटनी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी, यानी कि दोबारा से इस स्कीम को रिव्यू करके इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे नुकसान इसमें उसी गरीब किसान का है जिसके लिए हमने इस स्कीम को लेकर आए थे, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो और ज्यादा टफ हो जाएगी, इसमें रजिस्ट्रेशन थोड़ा सा ज्यादा टफ हो जाएगा, लूपहोल्स को ढूंढकर उसको सुधार कर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो इसमें फिर से देरी हो जाएगी। यानी किसानों को देरी से पैसा मिल रहा था, अब वो देरी और ज्यादा बढ़ने वाली है। एट द एंड ऑफ द डे सरकार और इंटरनल सिक्योरिटी हमारे और ऑपोजिशन पार्टी के बीच पे पिसेगा, यहां पर किसान ही नुकसान सिर्फ यहां पर फार्मर कम्युनिटी का ही हमें देखने को मिल रहा है। अब रिलीजन का एंगल आएगा तो यहां पर हिंदू मुस्लिम की बात दोबारा से हो जाएगी, यानी कि पोलराइजेशन जो है, ध्रुवीकरण जो है यहां पर होगा। सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो हैं वो जनरलाइज कर देंगे मुस्लिम कम्युनिटी को और उनको बुरा कहने लगेंगे। अब वो जनरलाइज जब कर देंगे मुस्लिम कम्युनिटी को, तो जिन मुस्लिम लोगों का इस पे से कोई लेना देना नहीं होगा वो फिर वापस रिवर्स अटैक करेंगे हिंदूज पे, और ये पोलराइजेशन का एक बड़ा मुद्दा जो है यहां पर बन सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो लोगों की भावनाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं यहां पर एक बहुत बड़ा अटैक हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम हमारे सामने आई है तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं कि जो मैकेनिज्म है इस तरीके की स्कीम्स का, उसे हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। सर्विलेंस यानी कि जो निगरानी रखने वाली चीजें हैं उसको थोड़ा सा यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। पीएम किसान सम्मान जैसी जो वेलफेयर स्कीम है गवर्नमेंट की, अब गवर्नमेंट ऐसी दूसरी और स्कीम्स को टेबल पर लेकर आए और इस तरीके के लीकेज दूसरी स्कीम्स में ना हो, इसका कम से कम गवर्नमेंट को यहां पर ख्याल रखना पड़ेगा। क्या रिफॉर्म लाने हैं इस पर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठानी चाहिए, वो कमेटी डिटेल में इस स्कीम को देखे, उसके लूपहोल्स को ढूंढने की कोशिश करे, उसे फिलअप करे और दोबारा से यहां पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करे। यानी कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से यहां पर निभानी पड़ेगी, सरकार को अपनी गलती माननी चाहिए और फिर उस गलती को सुधार कर दोबारा से आगे बढ़ना चाहिए और ये प्रॉमिस करना चाहिए लोगों से अकाउंटेबिलिटी के साथ कि इस तरीके के लीकेजेस हमें दोबारा नहीं देखने को मिलेंगे। अब एक और चीज है, लोगों में यहां पर मैच्योरिटी होनी चाहिए, अवेयरनेस जगानी जरूरी है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जिहाद से रिलेटेड जो बेसिकली टेररिज्म में इसको यूज किया जा रहा है, कोशिश होनी चाहिए लोगों की, सरकार की, प्रशासन की कि इसको हम लोग रिलीजन का एंगल न दे, यानी जो रिलीजियस सेंसिटिविटी है उसको थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करके रखें और जो टॉपिक असल में है, मुद्दा असल में है, उसको हम लोग यहां पर थोड़ा सा फोकस करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ना कि इसे धर्म का मुद्दा बनाएं। इसके अलावा लोगों में यहां पर पब्लिक अवेयरनेस और एजुकेशन यानी कि डिजिटल लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपने एज अ फार्मर अगर रजिस्ट्रेशन कराया है और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट में आपके पास पैसा आना है और उसमें देरी हो रही है, तो तुरंत के तुरंत आप अपने लोकल प्रशासन से बात करें, ताकि अगर अगली बार और किसी तरीके का या इसी तरीके का और कोई हमें घोटाला देखने को मिले जो टेररिज्म या किसी भी और चीज से लिंक करता हो, तो कम से कम गवर्नमेंट को जल्द से जल्द इस बारे में पता चल सके और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका फायदा ना उठा सके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्लस अगर ये हम लोग एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम देखें तो ये प्रॉब्लम सिर्फ सरकार के लीकेजेस की नहीं, प्रॉब्लम ये भी है कि इस तरीके के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं वो अलकायदा जैसी बेसिकली थॉट प्रोसेस को लेकर देश में आते हैं,
मैंने आपसे पहले भी कुछ वीडियोस में कहा है कि जितना भी इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट है उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो पाकिस्तान है वो इन्वॉल्व होता ही। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट अ नेशन, इट इज अ मेंटालिटी। पाकिस्तान राष्ट्र नहीं है, पाकिस्तान मानसिकता है। और हर वो व्यक्ति, हर वो ग्रुप, हर वो कम्युनिटी, हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो भारत के खिलाफ सोचता है, बात करता है या कोई भी काम करता है, वो खुद में पाकिस्तान की मेंटालिटी से ग्रस्त है। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि इस तरीके के जो इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट हैं उनको जड़ से खत्म किया जा सके, क्योंकि ये तो सिर्फ एक तरीका है इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट से रिलेटेड, क्योंकि यहां का पैसा गलत चीजों में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा और भी ऐसी दूसरी चीजें चल रही हैं इस देश में जिसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है हमारे सामने। यानी कि जड़ है समस्या की वो बेसिकली आपके एक्सट्रीमिस्ट, फंडामेंटलिस्ट या फिर मिलिटेंट या टेररिस्ट लोग ही हैं। तो अगर आपको जड़ से खत्म करना है इस चीज को तो आपको यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी को पूरी तरीके से मजबूत करना पड़ेगा। यानी जो टेरर फंडिंग या टेरर फाइनेंसिंग जैसी चीजें हैं उसको पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है इससे रिलेटेड आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर लिखने की। क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ द एलिज misuse of funds from Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme in the financing terrorism as revealed by the Delhi police. Analyze the impact of this case on the credibility of the government welfare schemes, the legal and procedural integrity of counter-terrorism investigation, and the potential political and religious narratives that may emerge from such incidents. तो इसी से बेसिकली टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने ये क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसका आंसर लिखने की। और यहां पर ये जो एक नए तरीके का इंटरनल सिक्योरिटी का थ्रेट आपके सामने आया है, आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या यहाँ पर सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है या फिर इस तरीके के जो फंडामेंटलिस्ट मिलिटेंट लोग हैं उन्हीं को आप जिम्मेदार मानते हैं? आपके हिसाब से गलती किसकी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग टॉपिक को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और किस तरीके से इंटरनल सिक्योरिटी भारत के लिए एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है और ये जो टेररिस्ट या बेसिकली इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोग हैं अब वेलफेयर स्कीम्स को भी नहीं बख्श रहे हैं, इस चीज की अवेयरनेस अगर आप इस देश के हर नागरिक तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए सब्सक्राइब टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस इज अनुभव दीपानी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।